नमस्कार दोस्तों। आज हम देखेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक परमीय और अपरमीय संख्याओं में अंतर, यानी परमीय संख्याएं और अपरमीय संख्याएं किसे कहते हैं और इनमें क्या अंतर होता है, कैसे पहचानते हैं, किसी कंपटीशन के एग्जाम में परमीय और अपरमीय संख्याओं में डिफरेंस कैसे जान सकते हैं। तो आइए इसी टॉपिक पर हम पूरी तरह से डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया कर लें और हाँ, बेल वाली बटन भी दबा दीजिएगा, जिससे कि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे और आप अप टू डेट होते रहें। चलिए शुरू करते हैं। परमीय संख्याएं, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया है, जिन संख्याओं को P/Q के रूप में लिख सकते हैं, परमीय संख्याएं कहलाती हैं। जहाँ Q डज नॉट इक्वल जीरो लेकिन P इक्वल जीरो हो सकता है। ये था परमीय संख्याएं। नंबर फर्स्ट पॉइंट, अपरमीय संख्याएं क्या होती हैं? जिन संख्याओं को P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, अपरमीय संख्याएं कहलाती हैं। इनका उदाहरण दिखाते हैं अभी आपको। जैसे उदाहरण में परमीय संख्याओं में 0, 1, 2, 3, 32, 47, 49, √25, ये सभी परमीय संख्याएं हैं। कैसे हैं अभी आपको दिखाते हैं। ये है उदाहरण। अपरमीय संख्याओं में उदाहरण देखते हैं। जैसे हमने लिखा √13, इसका वर्गमूल निकलना असंभव है। ये एक अपरमीय संख्या है। मैंने लिखा 17/25, इसमें 17 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, ये भी एक अपरमीय संख्या है। अगर मैंने दूसरा लिखा 5/0, इसको भाग देंगे तो ये अनंत आएगा। इसको भी हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, अतः ये भी एक अपरमीय संख्या है। परमीय संख्या में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जीरो पूछा जाता है कंपटीशन के एग्जाम में कि जीरो एक परमीय संख्या है या अपरमीय संख्या। तो जीरो इज अ रेशनल नंबर। अब आप कहेंगे कैसे? तो जीरो को हम लिख सकते हैं 0/1 यानी P/Q। इसको अगर हम हल करेंगे, एक से भाग देंगे अगर, तो आ जाएगा 0। इसमें आप देख सकते हैं कि Q जो है वो 0 के बराबर नहीं है और परमीय संख्या की कंडीशन जो होती है वह इस पर पूरी तरह से लागू होती है। Q 0 के बराबर नहीं है तो परमीय संख्या हो सकती है। और दूसरा आता है पाई। पाई परमीय संख्या है, अपरमीय संख्या कंपटीशन के एग्जाम में बहुत ही पूछा जाता है। तो आप जानते हैं, आइए हम अपरमीय संख्या का कन्फ्यूजन दूर करते हैं। अपरमेय संख्या कैसे पहचानते हैं? वह संख्याएं जिनका हम पूरी तरह से वर्गमूल ना निकाल सकें, जैसे 29 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, ये अपरमेय संख्या हुई। अगर कोई संख्या भिन्न के रूप में दी गई है जिसमें से एक संख्या का वर्गमूल ना निकल सके और दूसरी संख्या का निकल सके, इसको हम ऐसे कर सकते हैं, तो ये भी एक अपरमेय संख्या हुई, क्योंकि ये वर्गमूल निकालने के बाद कुछ इतना आएगा। 25 का वर्गमूल हो जाएगा बट 17 का नहीं होगा, तो ये भी क्या हुई? एक अपरमेय संख्या। अगर कुछ इस तरह से दिया हुआ है जिसमें हम ऊपर की संख्या का तो वर्गमूल कर सकते हैं बट नीचे की संख्या का वर्गमूल नहीं हो सकता है, ये भी एक क्या हुआ? इरेशनल नंबर। क्योंकि ऊपर का वर्गमूल 12 हो जाएगा, यानी अंश का और हर का वर्गमूल नहीं होगा, तो ये 12/7 आएगा, जो कि डज नॉट इक्वल P/Q, क्योंकि Q जो है अंडर रूट में नहीं हो सकता और इसमें अंडर रूट हटाने का कोई भी उपाय नहीं। और अगर आपको अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो मैं बता देता हूँ। कंपटीशन के एग्ज़ाम में अक्सर ऐसे पूछा जाता है कि 4×2 और ×2 ये रेशनल नंबर होगा या इरेशनल नंबर। तो पहले मल्टीपल करेंगे, उसके बाद जानेंगे कि होगा क्या ये। 4 का 2 में मल्टीपल करेंगे तो √8 आएगा, और √8 जैसा कि अगर हम इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 2√2, जो कि एक पूर्णांक संख्या के रूप में नहीं आ रही है, इसका वर्गमूल पूरी तरह से नहीं निकल सकता, अतः ये भी क्या है? एक इरेशनल नंबर।
अगर आपको कहीं इस तरह से मिलता है जहाँ पर √5 और √5 का मल्टीपल हो, तो आप इसको कुछ ऐसे लिखेंगे और वर्गमूल करेंगे तो ये आ जाएगा 5, जो कि क्या है, एक रेशनल नंबर। तो कहीं भी अगर रेशनल इरेशनल पहचानना है तो पहले उसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद ही हम निश्चित करेंगे। तो ये था हमारा रेशनल और इरेशनल नंबर में डिफरेंस। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया लाइक और शेयर करना ना भूलें और हाँ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।